तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोग को बेस्ट ट्रेडिंग ऐप बताने वाला हूं जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड गाइस, अगर हम लोग देखें तो मार्केट में आप सभी लोग को बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाते हैं जहां पर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो उन ब्रोकर्स के थ्रू। लेकिन यार कुछ ब्रोकर यहां पर ऐसे होते हैं जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं एंड यहीं पर ट्रेडिंग में आपका जो प्रॉफिट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे टॉप 4 ब्रोकर्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे जिससे हम लोग को क्लियरली पता चल पाए कि सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए कौन सा होगा या डीमैट अकाउंट यूज करने के लिए कौन सा होगा। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई हम लोग ग्रो यूज करें, आप स्टॉक यूज करें या ज़ीरोधा या एंजल वन, कौन सा यहाँ पर हम लोग ब्रोकर यूज करें, कौन सी एप्लीकेशन यूज करें, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहो। सारे कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आप लोगों के मैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक के बटन पे क्लिक करने के बाद लाइक कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यार देखो, मैंने पहले ही बोला कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट डीमैट अकाउंट बताऊंगा, ब्रोकर बताऊंगा जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो एंड जो सबसे बेस्ट हो। अब देखो, यहाँ पर टॉप 4 ब्रोकर्स लेंगे जो कि सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं। इनके डाउनलोड्स भी ज्यादा हैं, यूजर भी ज्यादा हैं एंड यहाँ पे इनके फीचर्स भी अच्छे हैं। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर मैं हर एक चीज को यहाँ पर लूंगा। ठीक है, हर एक चीज को कवर करूंगा, हर एक छोटे से छोटे कमीशन को यहाँ पे लूंगा जिससे एकदम क्लियरली हमको ए से लेकर जेड तक हर एक चीज इसके बारे में पता चले, सभी ब्रोकर्स के बारे में पता चले एंड अपने आप ही हम लोग जान जाए कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो देखो, यहाँ पर हम लोग ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा एंड एंजल वन ले रहे हैं। मैंने फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट कर दिया है। अब देखो, सबसे पहला मेन जो दिमाग में आता है ना एक चीज की, भाई डीमैट अकाउंट ओपन करते समय जो चार्ज पड़ता है वो कितना देना पड़ेगा किस ऐप में। तो देखो यार, अगर आप लोग जैसे यहाँ पर डीमैट अकाउंट अपना ओपन करते हो ग्रो के अंदर, तो यहाँ पर आप सभी लोग को 0 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग को कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। एंड यहीं पर हम लोग अगर अपस्टॉक्स को देखें तो अपस्टॉक्स फिलहाल अभी के टाइम पर 0 चल रहा है, मतलब फ्री चल रहा है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पर भी नहीं देना है। लेकिन कभी कभी कुछ टाइम ऐसा आता है जहां पर ये भी आपसे चार्ज करने लग जाता है, तो अगर चार्ज करता है तो उस टाइम तो नहीं, ठीक है। वैसे तो गाइस अपस्टॉक्स भी बढ़िया है। एंड उसके बाद और आगे चले तो ज़ीरोधा में आपको हर टाइम 200 या 300 रुपए देने ही पड़ते हैं, कभी 200 रुपए कभी 300 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से 200 से लेकर 300 रुपए के बीच में आप लोग को देने पड़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो हर समय आपको देना ही पड़ेगा, चाहे जब आप लोग यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करो। इसके बाद हम लोग एंजल वन की बात करते हैं, जो गाइस पहले एंजल ब्रोकिंग था। यहाँ पर भी आप लोग को 0 रुपीज देने पड़ते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज, मतलब कि यहाँ पर ग्रो, उसके बाद एंजल वन एंड अपस्टॉक्स ये हमारा लगभग फ्री है। एंड ज़ीरोधा देखें तो ये गाइस यहाँ पर हमको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन हम लोग इसी चीज को देखकर यहाँ पर जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ना तो सबसे ज्यादा यूजर ज़ीरोधा के पास ही है, जिसके गाइस आप लोग को यहाँ पर जिसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज ज्यादा लग रहा है, जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज ले रहा है उसी के पास सबसे ज्यादा यूजर है। क्यों है वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक हो जाता है AMC चार्ज। AMC का मतलब होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो आपसे हर ईयर चार्ज किया जाता है, जो इसलिए चार्ज किया जाता है आपके अकाउंट को, मतलब एक तरीके से आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए चार्ज किया जाता है। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कस्टमर सपोर्ट से वहाँ पे कांटेक्ट करते हो, तो उसके लिए भी गाइस वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, रुपए खर्च करते हैं। तो इसके लिए गाइस वो आपसे कुछ AMC चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, जो कि गाइस डिफरेंट ब्रोकर्स में वेरी करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें ग्रो में, तो गाइस ग्रो में गाइस आप लोगों से 1 भी रुपए का AMC चार्ज नहीं लिया जाता है। ग्रो बोलता है कि हम आपसे 1 भी रुपए का AMC चार्ज नहीं लेते हैं। इस बात अपस्टॉक्स की ओर चलते हैं, तो अपस्टॉक्स में अभी के टाइम पहले साल फ्री चल रहा है, पहले साल आप सभी लोग को यहाँ पर 1 भी रुपए का AMC चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर चलें तो नेक्स्ट ईयर गाइस आप लोग को 150 रुपीज प्लस GST, जो कि 175 रुपए के आसपास होता है, 175 रुपए हर साल देने पड़ेंगे अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। अब देखो यार, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं ज़ीरोधा की ओर। तो ज़ीरोधा में गाइस आप लोग को 300 रुपए प्लस GST, मतलब ये 350 रुपए के आसपास हो जाता है। तो 350 रुपए आप लोग को यहाँ पे ज़ीरोधा में देने पड़ते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग एंजल ब्रोकिंग, मतलब एंजल वन की ओर चलते हैं। तो एंजल वन के अंदर गाइस यहाँ पर एक तरीके से गाइस हम लोग बोल रहे तो यहाँ पर पहले साल तो कुछ भी AMC चार्ज नहीं पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर कभी कदार आप लोगों से अगर ले लिया तो 20 से 100 रुपए तक ऐसे कुछ लेते हैं, वरना गाइस यहाँ पर भी लगभग कुछ भी एंजल वन के अंदर AMC चार्ज नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है ब्रोकरेज।
अब हम लोग देखते हैं कि भाई चारों ब्रोकर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज किसमें लगता है या किसमें कितना ब्रोकरेज लगता है। तो पहले तो हम लोग ग्रो देखते हैं। तो ग्रो के अंदर गाइस अगर हम लोग देखें तो ग्रो आपसे बोलता है कि भाई हम आपसे 0.05% या फिर 20 रुपीज़ मैक्स आपकी टर्नओवर का चार्ज करते हैं, जो ग्रो आपसे बोलता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर अपस्टॉक्स का, तो अपस्टॉक्स आपसे बोलता है कि यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी पर तो जीरो लेते हैं हम आपसे, मतलब इक्विटी अगर आप लोग इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी में आपसे 0 रुपीज़ ले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग इक्विटी इंट्राडे करते हो, मतलब ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग में आप लोग को 20 रुपीज़ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का या फिर 0.05% देना पड़ता है। मतलब सेम वही ग्रो का है, लेकिन ग्रो में गाइस यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि हम आपसे सिर्फ ट्रेडिंग में चार्ज लेते हैं या आपसे इक्विटी शेयर बाय पे भी चार्जेस लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद ज़ीरोधा की ओर। तो ज़ीरोधा आपसे 0.03% और अदरवाइज आप लोगों से यहाँ पर 20 रुपीज़ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का लेता है, जो कि इंट्राडे पे होता है। लेकिन इक्विटी डिलीवरी में ज़ीरोधा भी आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करता है। हम लोग एंजल ब्रोकिंग ओर चलते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग गाइस आप लोगों से इक्विटी डिलीवरी में 0 रुपीज़ लेता है, मतलब एंजल वन। एंड अगर हम लोग देखें इक्विटी इंट्राडे में, तो ये आपसे 0.25% या फिर ₹20 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का लेता है, मतलब एक ऑर्डर पर 20 रुपीज़ लेगा या उस ऑर्डर का 0.25% लेगा, ठीक है। ये इंट्राडे का है, मतलब ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इक्विटी में गाइस आप लोगों से ना एंजल वन चार्ज करता है, ना ज़ीरोधा चार्ज करता है, ना अपस्टॉक्स चार्ज करता है, लेकिन हाँ ग्रो चार्ज करता है, इतना ध्यान रखना। हम लोग चलते हैं डीपी चार्जेस की ओर, जो कि क्या गाइस एक डिपॉजिटरी चार्ज होता है, ठीक है। मतलब डिपॉजिटरी चार्ज एक लिया जाता है, जो अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो या फिर बाई सेल करते हो, उन सब जगह पे लिया जाता है। तो देखो अगर आप लोग बाय करते हो ग्रो के अंदर, तो ग्रो के अंदर बाय करने का गाइस आप लोगों से एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। एंड वहीं इस सेल का अगर हम लोग देखें तो गाइस ये जो सेल का चार्ज होता है, ये गाइस 8 रुपए प्लस मतलब 5 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी, मतलब ये करीबन 10-15 रुपए तक हो सकता है। तो ये आप लोगों से कुछ यहाँ पे ग्रो लेता है। हम लोग अगर अपस्टॉक्स की ओर चलते हैं, तो गाइस आप लोगों से अपस्टॉक जो है ना गाइस 18.5 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन सेल, ठीक है। आपसे सेल पर लिया जाता है ये चार्ज 18.5 पर स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब आपको एक सेल पे गाइस 18.5 रुपीज़ देने पड़ते हैं, लेकिन इंट्राडे पे आप लोगों को एक भी चार्ज यहाँ पर नहीं देना है। एंड यहीं पर हम लोग ज़ीरोधा की ओर चले, तो ज़ीरोधा गाइस आप लोगों से 13 रुपये प्लस जीएसटी लेता है पर स्क्रिप्ट, ठीक है। एक स्क्रिप्ट पर आप लोगों से 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी लेता है, जो कि करीबन 17 रुपये के आसपास हो जाता है, ठीक है। मतलब जीएसटी आप लोग का 2-3 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो गाइस आपसे बोलता है कि ये भी आप लोगों से जो गाइस अमाउंट लेता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग से ही लेता है गाइस, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, ये गाइस हम लोग चलते हैं एंजल वन की ओर। तो एंजल वन आप लोगों से बोलता है कि आपके एक डेबिट ट्रांजैक्शन पर हम आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। एंड अगर हम लोग देखें तो एक डेबिट ट्रांजैक्शन फॉर बीएसडीए जो होगा, बीएसडीए क्लाइंट्स जो होंगे, उनके लिए गाइस हमारा यहाँ पर 50 रुपये है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम आपसे डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट चार्ज होता है ना, डीपी चार्जेस को बोलते हैं हम लोग, वो 20 रुपीज़ डेबिट ट्रांजेक्शन लेगा एंड 50 रुपीज़ डेबिट ट्रांजेक्शन फॉर बीएसडीए क्लाइंट्स, ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, पेमेंट गेटवे चार्ज। देखो यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो गेटवे रहता है ना पेमेंट का, उसके लिए भी गाइस इन ब्रोकर्स को पे करना पड़ता है। तो कुछ ब्रोकर्स आप लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पेमेंट गेटवे चार्ज ग्रो में देखें तो गाइस यहाँ पर ग्रो में 0 है, अभी तक के लिए तो 0 है। अगर हम लोग आप स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पर भी 0 है, लेकिन ज़ीरोधा में 9 रुपये प्लस जीएसटी लगता है आप लोगों को डिपॉजिट पर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चले अगर एंजल ब्रोकिंग की ओर, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आप लोग को एक भी रुपये नहीं देना है। हम लोग ट्रांजेक्शन चार्जेस की ओर चलते हैं, तो गाइस यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस ग्रो में होते हैं, ये 0.00325% है एनएसई पर एंड बीएसई पर, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 0.003% है। यहीं पर सेम, मतलब ये तीनों ब्रोकर्स में लगभग सेम है, ठीक है। तीनों ब्रोकर्स में आप लोग को चार्जेस बिल्कुल सेम देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, लगभग तीनों ब्रोकर्स में चार्जेस सेम है। बस इतना ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर सेम ऑन डिलीवरी एंड इंट्राडे, जो गाइस आपको ज़ीरोधा है ना, ज़ीरोधा में आपको डिलीवरी एंड इंट्राडे पे बिल्कुल सेम देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एंजल वन में भी बिल्कुल सेम ही है। हम लोग चलते हैं एसटीटी चार्जेस के ऊपर। मतलब एसटीटी एक टैक्स होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो गाइस आप लोगों को देना पड़ता है। एंड गाइस यहाँ पर जो ग्रो होता है ना, ये गाइस आप लोगों से बोलता है कि हम आपसे 0.1% चार्ज करते हैं ऑन इक्विटी डिलीवरी एंड 0.025% चार्ज करते हैं ऑन ऑर्डर ऑफ इक्विटी इंट्राडे। मतलब आप लोग अगर यहाँ पर इक्विटी मतलब शेयर्स बाय कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों से 0.1% चार्ज किया जाता है। एंड वहीं पर इंट्राडे कर रहे हो तो आप लोगों से 0.025% चार्ज करते हैं। एंड ये जो है ना, ये तीनों ब्रोकर्स में सेम है, किसी में ना कम है ना किसी में ज़्यादा है। मतलब ग्रो में भी आप स्टॉक्स में भी आपसे 0.1% ऑन बाय एंड सेल लेते हैं एंड इंट्राडे में 0.25% ओनली ऑन सेल, ठीक है। अगर आप लोग इंट्राडे सेल कर रहे हो तो 0.025% लेते हैं। वही सेम गाइस आप लोगों को यहाँ पर ज़ीरोधा में देने पड़ता है एंड वही सेम आप लोग को एंजल ब्रोकिंग में या फिर कहें तो एंजल वन में आप लोग को देना पड़ता है।
अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कुछ और थोड़े बहुत चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ टैक्स होता है, कुछ चार्जेस होता है। जैसे स्टैंप ड्यूटी देखें तो स्टैंप ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है जो हर गवर्नमेंट आप लोगों से अलग अलग लेती है। मैं यूपी में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यूपी में कुछ अलग स्टैंप ड्यूटी होगी, आप जिस स्टेट में हो, ओडिशा में हो, बैंगलोर में हो, तो वहाँ पर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होती है। जैसे हम लोग देखें तो भाई यहाँ पर अगर ग्रो का हम लोग देखें तो भाई एक तरीके से मतलब एक्सपेक्टेड जो चार्ज होता है वो होता है कि 0.015%, जो कि तीनों ब्रोकर्स में सेम होता है। एंड यहीं पर जो ज़ीरोधा होता है ना, ये आप लोगों से 1500 रुपये पर करोड़ पर चार्ज करता है, जो कि करोड़ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ करता है चार्ज 1500 पर करोड़ पर, या फिर 0.015% चार्ज करता है, ठीक है। यही सेम गाइस आप लोगों का एंजल वन है, एंड यही सेम गाइस आपका अपस्टॉक्स भी है, एंड यही सेम आप लोग का ग्रो भी है। अब देखो ये गाइस कुछ आप लोगों से चार्ज पड़ते हैं। सो गाइस यहीं पर आप लोगों से एक और चार्ज किया जाता है जिसका नाम है SEBI टर्नओवर चार्ज, जो कि गाइस यहाँ पर 0.00005% होता है गाइस ग्रो के अंदर। एंड वहीं पर आप लोगों से अपस्टॉक्स पर 15 रुपये पर करोड़ पर चार्ज किया जाता है। एंड यहीं पर हम लोग चलें ज़ीरोधा में तो 5 रुपये पर करोड़ पर यहाँ पर चार्ज होता है, एंड एंजल वन पे 5 रुपये पर करोड़ पर यहाँ चार्ज होता है। अब देखो मैंने इतना सब बोल दिया, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी कि भाई कहाँ पर क्या चार्ज किया जाता है। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि आप लोग के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा होगा। तो देखो अगर आप लोग एक बिगिनर हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन सभी का ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर इक्विटी शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हो, तो इसके लिए अगर आप लोग एक बिगिनर हो ना, तो आप लोग को ज़्यादा रुपए का अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है तो आप लोग ग्रो की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोग को डेली ट्रेडिंग करना है, आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, जिसमें आप लोग वीक में 3 से 4 दिन ट्रेडिंग करोगे ही करोगे, आप लोग डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉक्स बाय सेल करोगे, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, तो आप आंख बंद करके आप लोग चले जाओ यहाँ पर ज़ीरोधा की तरफ। वरना गाइस अगर आप लोग को ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरोधा एक फुल टाइम ब्रोकर है जहाँ पर आप लोग कभी भी किसी भी समस्या का सोल्यूशन किसी भी टाइम पर ले सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को कस्टमर सर्विस बहुत फास्ट मिलती है। तो ज़ीरोधा में आप लोग अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट आपके पास है, मतलब मान लो कि कुछ ज़्यादा ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करो, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही एक तरीके से आप लोग सेफ रहोगे, क्योंकि हर टाइम पर आपका सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए कई ज़ीरोधा सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है, सबसे फेवरेट ब्रोकर है सभी लोगों का। एंड वहीं पर आप लोग फर्स्ट नंबर पर ग्रो, अपस्टॉक्स या एंजल वन को ले सकते हो। ग्रो बिगनर्स के लिए, अपस्टॉक्स भी बिगनर्स के लिए, एंड एंजल वन भी आप लोग बिगनर्स के लिए कह सकते हो। लेकिन अपस्टॉक्स का UI इंटरफेस थोड़ा सा मतलब एक तरीके से नॉर्मल नहीं होता है, तो ये थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप सभी लोग को ऐसी ही वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।